हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ट्राई दीज में हम लोगों ने ट्राई दीज इसको सॉल्व कराने से पहले पिछली वीडियोस में बहुत 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 अच्छे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है हम लोगों ने। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के तीन फॉर्मूले हम लोगों ने देखे कि कंपाउंडेड एनुअली का क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या होता है और कंपाउंडेड क्वार्टरली का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला भूल गए बिल्कुल तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोगों ने सीखा। तो बहुत अच्छे तरीके से मक्खन तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ डाला। अब हम लोगों ने ये भी देखा था क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली जो रेट होता है, रेट इज कंपाउंडेड एनुअली है। तो भाई साहब क्या होता है, हाफ ईयरली है तो रेट और टाइम पे क्या डिफरेंस होता है ये देखा था। क्वार्टरली है तो क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग देखें। तो बस अपने को यहां पे क्या करना है, अपने को बस बताना है टाइम पीरियड। यहां पे मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो यहां पे पूछ रहा है ना, क्या कह रहा है, फाइंड टाइम पीरियड एंड रेट फॉर ईच। टाइम पीरियड क्या होता है, कुछ और नहीं। अगर अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, मैं बताता हूं। कह रहा है अ सम टेकन फॉर है ऑफ नहीं, a sum taken for 1/2 year at 8% rate annually मतलब पूरे साल is compounded half yearly। यही चीज मैं बता रहा था हमेशा आपको, ये हमेशा देखना हाफ ईयरली है या नहीं। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, ईयरली लग रहा है हाफ ईयरली लग रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे ईयर हमें दिया है इतने साल के लिए, हाफ ईयरली में ईयर कितना हो जाता है। हाँ कि ना, वो जो आधा नहीं था लाओ मैं फॉर्मूला दिखाता हूं कि a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ये किसके लिए, कंपाउंडेड एनुअली के लिए, एनुअली। हाफ ईयरली में क्या होता है कि बाबू यहां पे जो रेट होता है ना, रेट आधा हो जाता है, मतलब r/2 हो जाता है रेट, समझो। और यहां पे जो n होता है ना वो 2n हो जाता है। तो टाइम मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन कह सकते हो आप, या कह सकते हो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। क्या है टाइम पीरियड का मतलब है, यहां पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाफ ईयर कितने होंगे। तो ये क्या है, ये कैसे निकालोगे, ये जो होगा यही आपको बताएगा, 2n हमें बताएगा नंबर ऑफ हाफ ईयर। और रेट कैसे निकालेंगे, रेट यहां पे आएगा, सॉल्यूशन लिखो, रेट क्या आएगा आपका r/2। तो रेट कितना है अपना 8%, तो 8% का क्या होगा, आधा कितना होगा 4%। तो रेट क्या आ जाएगा अपना, एक्चुअल रेट हाफ ईयरली के लिए जो रेट आएगा ना वो कितना आएगा, 4% का रेट लगेगा, 4% का रेट लगेगा। अब देखते हैं, अब इसको रब कर देते हैं जरा, हम इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब 2n से हमारा आंसर कैसे निकलेगा, ये जो 2n है ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें देगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे दी, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिए गए हमें, 1/2 मतलब एक साल और ये मिला के क्या आधा साल। तो अब एक साल और आधा साल क्या हो गया, एक साल में कितने मंथ होते हैं ये बता दो कोई मुझे। एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। आधे साल में कितना मंथ होता है ये कोई बताएगा मुझे, कितने होते हैं, 6 मंथ होते हैं। दोनों को ऐड करें तो कितने मंथ होते हैं प्यारे बच्चों, 8 मंथ। और हाफ ईयरली में एक साल में अगर, अब बताओ हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 मंथ। तो ये 8 मंथ में 18 मंथ में कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे, या फिर कह सकते हो आप कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा। 6 महीने पे लगता है हाफ ईयरली पे, तो 18 मंथ में कितना लगेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 6 कम 6, 6 दिन बाद 6 3 18। ये 3 आ गया कि आपके कन्वर्जन पीरियड कितने होंगे, कन्वर्जन पीरियड कितने होंगे, 3 होंगे, 3 पीरियड होंगे आपके कन्वर्जन पीरियड होंगे, ठीक है। ये तो अलग बात होगी, यहां से मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, यहां से मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, 3 आएगा। टाइम पीरियड क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, 3, ठीक है। यहां से मैंने निकाल दिया ये, बट यहां पे हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू से निकालेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे 3 निकालेंगे। n की वैल्यू क्या दी गई है हमें, n की वैल्यू दी गई है 1/2 ईयर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ईयर में चेंज करो, क्या है 2 1 2 और +1 3, मतलब 3/2 ईयर दिया है, n की वैल्यू दिया है। इस n की वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3/2 हाफ ईयर का हो गया, आप इसे
हाफ ईयर, यहां से हमको हाफ ईयर मिलेगा, ये टू कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 3 हाफ ईयर। ये हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स मिल रहे हैं, मतलब 3 हाफ ईयर मतलब क्या, एक हाफ ईयर में कितना होता है 6 मंथ होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 18 और 18 आ रहा था ना। तो यहां से समझ जाओ कि यहां से टाइम पीरियड क्या आ रहा है 3 हाफ ईयर, ठीक। रेट क्या आ रहा है हमारा 4, क्योंकि ये हाफ ईयरली में आधा हो जाता है। चलो अब इसी तरीके से यहां पे भी कह रहा है कि 2 साल के लिए निकालिए। क्या निकालना है आपको निकालना है टाइम पीरियड निकालना है, और 4% पर एनुअली लग रहा है, एनम लग रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब रेट जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 5% का 4% का आधा हो जाएगा, मतलब 2% आ जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, तुरंत मैं बता दिया। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आप, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, हाँ कि ना, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। और यहां पे अगर मैं इसको रब करूं टाइम पीरियड क्या होता है न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये होगा 2n, फॉर्मूला से निकलेगा 2n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें दी गई है 2 साल, n की वैल्यू क्या दी गई 2 साल, तो 2 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा 4। ये 4 एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कह सकते हो आप, या कह सकते हो 4 बार इंटरेस्ट लगेगा 2 साल पे, या फिर इसे और कह सकते हो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हैं 4। तो 3 तरीके से कह सकते हो, हाफ ईयरली में कह सकते हो आप कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा, आप कह सकते हो कितनी बार 4, और कन्वर्जन पीरियड कितने हैं 4, ये भी कह सकते हो। तो 3 तरीके से आप कह सकते हो। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है आपको देखना है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ ईयरली का, P1 प्लस R/2 अपॉन 100 पावर 2n, ये हमें बताता है टाइम पीरियड, ये होता है हमारा रेट, ठीक है, रेट होता है, रेट क्या है हमारा R/2, ये है हमारा टाइम पीरियड, बस ये है हमारा प्रिंसिपल। सॉरी बच्चों, मजा आ जाता है जब छींक अच्छे से आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से आ गया होगा 1 और 2 क्वेश्चन। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना। अगर आपको नहीं पता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो हमने आपके लिए बहुत ही तगड़ी वीडियो बना के रखी है, जिसको आप एक बार देख लोगे ना तो बहुत ही धड़ल्ले तरीके से आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, उसकी फील बताई हम लोगों ने हर एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, उसी चीज को मैंने बार बार बताई है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर आपको जानना है, सच में समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो जो वीडियोस बना के हमने रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको जरूर देखना, क्योंकि वो भाई आपके 9th में भी आने वाला है, वही चीज आपका 10th में भी आने वाला है। बट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ आता है तो भाई साहब मार्क्स नहीं आएंगे ना, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, और क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया था तो लग गए, तो लगने नहीं है, आपको समझना है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।